सवाल क्या है? सवाल मुद्दे पर आइए सर। बशीर शेख सुनिए, सवाल दो है आपसे। अरे एक मिनट, शाजिया प्लीज लेट मी आस्क क्वेश्चन। बशीर शेख सवाल दो रहे, एक तो आप लोगों ने क्या कांग्रेस को निकालकर फेंक दिया क्योंकि जरूरत है नहीं, एक सीट दे रहे हैं, उनको ज्यादा चाहिए थी तो वो कह रहे हैं भाई अभी हम कैबिनेट में आएंगे नहीं। दूसरा सवाल है कि आज फिर बशीर अहमद ने कहा कि 370 को लेकर आगे बढ़ेंगे। भाई दाल नहीं गल सकती है, छोड़ दीजिए। मनोज काकर जी ने भी कह दिया कि जो गया सो गया। ये बात सुन लीजिए, ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये आपका प्रिस्क्रिप्शन है, ये आपकी सोच हो सकती है। जम्मू कश्मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसमें कहा है कि 370 खत्म नहीं हो सकता, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। अरे खत्म हो गया है, हो क्या नहीं सकता? ये कहिए कि वापस लाने के लिए लड़ेंगे, खत्म तो हो चुका है। मेरी बात सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए मुझे, आप बीच में मत टोकिए। जब मैंने आपने सवाल किया 370 जम्मू, हाँ 370 हमारा इश्यू है, ये किसी से चोरी नहीं लिया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन था। इसमें वक्तन फोक्तन सुप्रीम कोर्ट से भी बाज़ाब्ता वर्षन आए थे, लेकिन चूंकि बीजेपी के एजेंडे में था उन्होंने हटाया, कोई बात नहीं। मगर सवाल यह है कि स्टेटहुड देने में आपने कहा कि पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने भी और कई दफा प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि स्टेटहुड देंगे, लेकिन दिया क्यों नहीं? इलेक्शन से पहले क्यों नहीं दिया? पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले क्यों नहीं दिया? अब तो इलेक्शन हो गए, अब तो कर दें। अब तो जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट भी बन गई, लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट बन गई, अब क्या इश्यू है? आपकी जो सोच है वो जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है, और इस सोच को लेके चलिए आप, कोई बात नहीं। आप भी 22 हैं, आपकी अप्रोच 22 है। आप अगर 22 होते, ये जो 370 की डिबेट आप कर रहे हैं, जिनसे पूछ रहे हैं जम्मू कश्मीर की 370, उनको जरूरत नहीं है, ना अखिलेश को जरूरत है, ना वहां जरूरत है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जरूरत है। नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग भी बशीर शेख हिंदुस्तान के हैं और उन्हें भी 370 की जरूरत नहीं है, तो ये बात मत कहिए उन्हें भी 370 की जरूरत नहीं है। ये आपकी पॉलिटिकल व्हीकल के फ्यूल है 370, बिना उस ईंधन के आपकी राजनीतिक गाड़ी नहीं चल सकती है, इसलिए आपको 370 नाम के फ्यूल की जरूरत है। आप इस सोच को कहां ले जाएंगे? नहीं, कहीं नहीं लेकर जाएंगे, यही है। मनोज काका जी कह रहे हैं स्टेटहुड चाहिए, मैं कह रहा हूं स्टेटहुड मिलना चाहिए, बीजेपी कह रही है। मैं शाजिया से दोबारा इसी शो में पूछूंगा, बताइए। और सुनिए सर, इलेक्शन के बाद बीजेपी के नेताओं ने कहा था इलेक्शन के बाद स्टेटहुड देंगे, तो मैं शाजिया से पूछूंगा कि बताइए कब स्टेटहुड मिलेगा जम्मू कश्मीर को? ये मिलना चाहिए, मैं इस मांग के साथ हूं, लेकिन 370 और स्टेटहुड दोनों अलग अलग चीजें। मेरी बात सुन लो ना, पहले मुझे आप बीच इंटरप्ट करके मेरी बात सुनना नहीं चाहते। कहा किया? आपकी बात खत्म हो रही थी, मैंने सवाल पूछ दिया आपसे, ये मुझे बताइए। मैंने कहा आपको कि जम्मू कश्मीर के लोगों से आपको जिद क्या है? जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं 370 चोरी करके नहीं लाया था, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन था, और प्रोविजन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए था। यहाँ की जमीन, यहाँ की नौकरी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बची हुई थी। आपने इसको खटा के जम्मू कश्मीर के लोगों को सड़क पर खड़ा कर कई सारे स्पेशल प्रावधान ऐसे हैं पहाड़ी राज्यों में, दूसरी अलग जगहों पर, और आप बशीर शेख जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कर रहे हैं, तो ललित अंबरदार 370 इनकी राजनीतिक गाड़ी का ईंधन है, इसीलिए उस बिना वो ईंधन की मजबूरी है कि 370 की बात करेंगे, वरना बाकी सारे प्रावधान स्पेशल अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकते हैं। ललित अंबरदार मेरी सोच नहीं है, ये वहां के लोगों की भी सोच है। ललित अंबरदार बोलिए। राकेश जी, मैं पहले जो कश्मीर की संस्कृति का संरक्षण करने की जो बात हुई उसके बारे में पहले बताना चाहूंगा, फिर 370 पे आऊंगा। मैं जानना चाहता हूं ये जो जितने लेफ्ट लिबरल सेक्युलर जो अपने आप को एक अलायंस बोलते हैं, जो आज श्रीनगर में से कश्मीर के अंदर है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या आपको उन वादियों में, उन खूबसूरत वादियों में, उन फूलों की खुशबू में, गुलाब की महक में, और जो आपने जफ्फियां डाली, इत्र जो एक्सचेंज किया गया, क्या आपको वहां पे कश्मीर निवासी 5000 साल से ज्यादा पुरानी संस्कृति कश्मीरी हिंदुओं के खून की बू आई थी हवा के अंदर? क्या आपने वहां पे देखा उनके पदचिन्ह कहां पे हैं? क्या आपने देखा कि वहां पे कोई कश्मीरी आप लोगों ने वहां नहीं छोड़े, और आप लोगों ने आज उसके पर मोहर लगा दी क्योंकि आपने वहां जाके ये नहीं पूछा कि यहाँ के मूल निवासी कश्मीरी हिंदू कहां गए, जमीन खा गई या आसमान निकल गया उनको? तो पहले ये बताना चाहता हूं। और संस्कृति क्या कहते हैं ये लोग? संस्कृति ये होगी कि इस इलेक्शन के द्वारा
संस्कृति ये, और 370 के साथ जोड़ रहा हूं उसको, ये संस्कृति है कि वहां पे जो वाल्मीकि समाज है, ये जो आजकल बहुत चर्चा होती है, दलित पिछड़े सबकी बात करते हैं, उनको याद दिला दीजिएगा वाल्मीकि समाज को लड़की लड़का अगर पीएचडी भी करते थे, ये जो बैठे हुए हैं कश्मीर के मेन स्ट्रीम इस्लाम में, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस कश्मीर की हो, चाहे एनसी हो, ये उनको सिर्फ सफाई कर्मचारी का नौकरी देते थे। और सुनिए, उनकी जो सर्टिफिकेट होती थी ना, जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, जो उसके ऊपर लिखा होता था उनका पेशा, अगर मैं वो शब्द आपके चैनल पर भी इस्तेमाल करूं, आपके ऊपर भी SC ST के अंदर केस होगा और मुझ पे भी होगा। ये इनकी संस्कृति है। ये इनकी संस्कृति ये भी है, जो पाकिस्तान से बेचारे आए हुए थे, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वहां तो एक भी हिंदू और सिख नहीं बचा। ये भी बताना चाहता हूं, ये बताते हैं हमारी संस्कृति है हिंदू मुस्लिम सिख इत्यादि, ये बताना चाहता हूं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर एक भी हिंदू और सिख जिंदा नहीं बचा था। ये बताना चाहता हूं, जो बच के आए थे उनके साथ क्या इन्होंने सलूक किया। तीसरी बात, जो पंजाब से हिंदू और सिख आए थे, जिनको जान बचाने के लिए सियालकोट के रास्ते से जो जम्मू पहुंचे, सबसे नजदीक है, उनके साथ 70 साल क्या रवैया गया था। ये इनकी संस्कृति, और इनकी संस्कृति और 370 की ओर बताना चाहता हूं, कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, क्या ये संस्कृति है? क्या दोबारा लाना चाहते हो? और ये भी बताना चाहता हूं, इन्होंने जो एजेंडा रखा था, जो उन्होंने जो इलेक्शन के दौरान जो अफीम पिलाई ना लोगों, वो छोड़ेंगे नहीं इनको। और ये भी बताना चाहता हूं, इन्होंने जो हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह के लिए मातम मनाया था, उसके लिए भी चर्चा हुई। मैं 30 सेकंड पहले दोनों पार्टियों से जवाब ले लूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा। मनोज काका जी, इनकी ललित, आ रहा हूं जगदीश जी, 30 सेकंड। मनोज काका जी, ललित अंबरदार की बात का जवाब है, कश्मीरी पंडितों का जो खून बहाया गया था उसकी बू आई। सलमान कासिम शेख, यार प्लीज गिव मी 10 सेकंड्स। ये कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो भयावह, दुखद और बहुत बुरा हुआ। और ये उनके साथ सबसे धोखा अगर किसी राजनीतिक दल और जमात ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। तमाम तरह के प्रोपोगंडा चलाई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कश्मीरी पंडित भी दिल्ली में भी जा करके, अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के और हर जगह प्रदर्शन किया कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखे। लगातार आंदोलन हुए, उन्हें लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वहां की पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की थी कि वो लोग कैसे लौटे, उसका कोई प्रबंधन हो, लेकिन किसी तरह का कोई प्रबंधन नहीं हुआ। तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बीजेपी की है, बीजेपी फेल रही। अच्छा, ललित अंबरदार, मनोज काका जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, जरा सुन लीजिए, उनको जवाब दे लीजिए। क्यों बढ़ी ये? मैं सुन लिया। मैं बताना चाहता हूं, कश्मीरी हिंदू कश्मीर के मूल निवासी को भेड़ बकरियां नहीं है कि वहां पर नेशनल काउंसिल पीडी में जो भी सरकार होगी, मुफ्ती अब्दुल्ला उनको निकाल देंगे, रेप मर्डर और मास मर्डर के दौरान उनके नाक तले होगा, और आप उनको ट्रकों में बिठा के बीजेपी उनको वापस भेज देगी। भेड़ बकरियां हैं जो वहां पर नरसंहार हुआ, जो बलात्कार हुआ, जो कत्लेआम हुआ, उसकी हिसाबदेही कौन करेगा? आपने कभी नहीं पूछा? आपने श्रीनगर में पूछा आ जाके कश्मीरी हिंदू कहां है? यहाँ पे आपको बड़ी मगरमच्छी आंसू बहाते हो जब आपको मिलता है। और आपने मिश्रा जी की बात, ललित अंबरदार जवाब सुन लीजिए, आपको कितने तरह से किस बर्बरता के साथ उसको मारा गया। ठीक, ललित भाई रुक जाइए, अब मनोज काका को सुनिए। तुम्हारे जैसे दल्ला जो ये सवाल यही सरकार से पूछो, सरकार से पूछना चाहिए कि क्यों वहां के लोगों के साथ अन्याय हुआ। नरेंद्र मोदी की सरकार एक मिनट, ये भाषा ठीक लगती है क्या? अगर वो एक सवाल पूछ रहे हैं तो आप ऐसे शब्दों से उनको संबोधित कर रहे हैं, ये अच्छा लगता है क्या? अरे आप इस देश की तीसरी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो ऐसी भाषा मत किया करिए, कम से कम कि लोग कहें कि ऐसी प्रवक्ताओं की भाषा थोड़ी नहीं होनी चाहिए। राकेश जी सुनिए, आदमी कम से कम आवेश में, उन्माद में होकर के बात क्या करनी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं कि वहां के लोग लौटे कि न लौटे?